हाँ जी कॉमरेड। ये जो धरना चल रहा है यहाँ सेंट्रल वेयर हाउस के सामने हनुमानगढ़ के अंदर, ये मुख्य तौर पर ये जो 15 साल के लिए रिलायंस कंपनी को इन गोदामों का ठेका दिया उसके खिलाफ ये धरना चल रहा है। और माना यह जा रहा है कि ये यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वेयर हाउसेज में, वो अपनी मांगों को लेके धरना चला रहे हैं। लेकिन असलियत में अगर समझ देखोगे, ये जो ठेके पे गोदाम देने का मसला है, ये जुड़ा हुआ है वही 3 कृषि के काले कानूनों से। क्योंकि देश की सरकार जहां एक तरफ प्राइवेट मंडियां खोलने की इजाजत दे रही थी, वो अब प्राइवेट लोगों को गोदाम बनाने की इजाजत दी पहले, अब वो प्राइवेट लोगों को सरकारी गोदाम ठेके पे दे रही है। और सरकारी गोदाम ठेके पे देने का मतलब है कि सरकारी खरीद सरकार करना नहीं चाहती, प्राइवेट मंडी एक तरीके से इसके बहाने से खोलने की इजाजत देश की सरकार दे रही है। इससे न सिर्फ वेयर हाउस में काम करने वाले मजदूर प्रभावित होंगे, बल्कि देश का किसान, देश का मजदूर भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। आज ठेके पे दे दिए गोदाम, कल कोई ये अगर इसमें अनाज रखने से मना कर देगा तो जाहिर तौर पर मंडी में सरकारी खरीद नहीं होगी। मंडी में सरकारी खरीद नहीं होगी तो औने पौने भाव में किसान को अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी बात, आज पीडीएस के तहत, राशन वितरण प्रणाली के तहत, गरीब लोगों को, वो किसी भी जाति धर्म के हैं, उनको सरकार की ओर से राशन वितरण प्रणाली के तहत अनाज मुहैया करवाया जाता है। वो करवाती सरकार तभी है जब सरकारी खरीद होती है, गोदामों में अनाज रहता है। अब अगर ये गोदाम प्राइवेट हाथों में ठेके पे दे दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो राशन वितरण प्रणाली भी फिर बंद करेगी। इनके माध्यम से ये दीख छोटा रहा है, असलियत में हमला ये बड़ा है। हमला देश की तमाम जनता के ऊपर है, करोड़ों करोड़ जो जनता है, सिर्फ राजस्थान की नहीं, ये पूरे देश में इस तरीके का रचेंगे मामला। कहीं तो खुद बनाने की इजाजत दे देंगे, कहीं सरकारी गोदाम ठेके पे दे देंगे। तो कुल मिला के इन कानूनों को भी बाईपास तरीके से कैसे लागू किया जाए, वो योजना देश की सरकार बना रही है, जिसके खिलाफ ये यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धरना हनुमानगढ़ के सेंट्रल वेयर हाउस के सामने चल रहा है। और आम जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके अंदर शिरकत करे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस धरने के अंदर शामिल हों। और आने वाली 26 तारीख को भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर भी लोग जाएंगे, यहाँ धरने के ऊपर भी लोग हाजिरी बढ़ाएंगे। और 29 नवंबर से संसद मार्च संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है। बड़े पैमाने पर संसद मार्च होगा। समाज के अलग अलग हिस्से भी लड़ रहे हैं, कोयले के मजदूर लड़ रहे हैं, आयुध के जो कारखाने हैं उनके मजदूर लड़ रहे हैं, निर्माण के मजदूरों ने अपनी 2-3 दिसंबर की हड़ताल तय की हुई है। समाज के तमाम हिस्से अपनी मांगों के साथ साथ देश की सरकार की जो निजीकरण की नीति है, जो सब कुछ सरकार ठेके पर देने का फैसला कर चुकी, एक लाइन में कहें तो देश को गहने धरने का फैसला देश की सरकार देश के पूंजीपतियों के कर चुकी है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। आप इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, आंदोलन के अंदर शिरकत करिए। और जाहिर तौर पर जब देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा है कानून वापसी को लेके, तो मजदूरों के लेबर कोड भी वापिस होंगे, ये ठेके भी रद्द होंगे जो ये ठेकेदार बना दिए पूरे देश के अंदर, पूरे देश का ठेका जिनको ये अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, वो भी बंद होंगे। और जीत देश की मेहनत का सवाम की होगी, इसमें कोई शक नहीं।